नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। क्या होली इस देश में सबसे बड़ा त्योहार है, ईद या फिर दिवाली? तब इसके जवाब में आपका सर न में हिल जाना चाहिए। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा त्योहार होता है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव। यूं तो भारत एक चुनाव प्रधान देश है। हर साल हर महीने भारत का कोई ना कोई हिस्सा चुनाव के रंगों में झूमता नाचता दिखाई देता है। और इसी सिलसिले में जब 5 साल बीतते हैं, तब इसकी जो सबसे बड़ी महफिल जमती है उसे कहते हैं लोकसभा चुनाव। 2024 लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पिछली बार की तरह इस बार भी 7 चरणों में मतदान होना है। ऐसे में जैसे जैसे मौसम का पारा ऊपर की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही भारत में चुनाव का टेम्परेचर भी हाई होने लगा है। पार्टियों ने अधिकतर सीटों पर अपने सिपाहियों यानी प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल एकदम से मन में उठता है, और वो ये कि अगर किसी नागरिक को किसी भी पार्टी या प्रत्याशी पर विश्वास ना हो, या उसका मन चुनाव में खड़े किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का ना हो, तब ऐसे में वो क्या कर सकता है? शायद आपका जवाब हो सकता है कि ऐसे में उसे वोट देना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो इंसान लोकतंत्र में अपनी भागीदारी भी निभाना चाहता हो, तो वो क्या कर सकता है? इसका जवाब ढूंढने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। विवादों में घिरी रहने वाली ईवीएम में ही इसका जवाब छिपा हुआ है। अगर आपने वोट देते समय कभी अपनी नजरों को ईवीएम के सबसे नीचे बटन पर दौड़ाया हो, तो आप इसका जवाब शायद जानते होंगे, और वो जवाब है नोटा। नोटा का बटन ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सबसे नीचे मौजूद होता है। नोटा का अर्थ है नन ऑफ द अबव, यानी अगर वोटर को अपने क्षेत्र में कोई भी प्रत्याशी पर विश्वास न हो, तब वो नोटा की चोट कर सकता है। भारत में नोटा पहली बार 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामने आया। जनवरी 2014 में नोटा का प्रावधान रखा गया। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत सरकार मामले में शीर्ष न्यायालय ने आदेश दिया कि इस जनता को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जिस तरह हर मतदाता को वोट देने का अधिकार है, उसी तरह उसे किसी को भी मत न देने का अधिकार है। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान यानी नेगेटिव वोटिंग का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का 14वां देश बन गया। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबव के लिए गुलाबी बटन है। यदि पार्टियां गलत उम्मीदवार देती हैं, तो नोटा का बटन दबाकर पार्टियों के प्रति जनता अपना विरोध दर्ज करा सकती है। ये एक नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है और पार्टियों को हिदायत देता है कि या तो वे अपना उम्मीदवार बदलें या फिर अपनी नीतियों में बदलाव करें। नोटा को 2013 में पहली बार उस समय हुए 5 राज्यों छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली विधानसभा के चुनावों में अपनाया गया। तब पहली बार लोगों को ये विकल्प दिया गया कि वो चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को नकार सकते हैं। तो नोटा का मतलब मेरे हिसाब से होता है नन ऑफ द अबव। एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भरोसा नहीं है, उसे वोट नहीं करना है, तो वो नन ऑफ द अबव पे क्लिक कर सकता है। और एक इंडियन सिटीजन होने के नाते ये उसका अधिकार है, तो मैं इसके सपोर्ट में हूँ। नोटा कभी नहीं हटना चाहिए। नोटा एक सिटीजन का नोटा का मतलब होता है कि अगर मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पार्टी को वोट नहीं करना है, तो मैं अपना वोट नोटा का बटन दबा के भी दे सकता हूँ। वोट देना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप किसी पार्टी को दें या किसी पार्टी को ना दें, लेकिन वोट ज़रूर दें। जी, नोटा के बारे में हम ये जानते हैं कि नन ऑफ द अबव मतलब अगर कोई राजनीतिक दल हमें पसंद नहीं है या उसका प्रत्याशी हमें पसंद नहीं है, तो हम अपना वोट नोटा में देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नोटा भारत के लोकतंत्र में कितना प्रभावशाली है, इसकी क्या कीमत है? नोटा के नियमों में समय समय पर बदलाव हुए हैं। शुरुआत में नोटा को अवैध वोट माना जाता था।
यानी कि अगर नोटा को बाकी सभी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिलते हैं तो दूसरे सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता था। लेकिन आखिरकार 2018 में देश में पहली बार नोटा को भी उम्मीदवारों के बराबर का दर्जा मिला। दरअसल दिसंबर 2018 में हरियाणा के 5 जिलों में हुए नगर निगम चुनावों में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया था। ठीक इसी तरह 2018 में महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग ने भी एक ऑर्डर पास किया और नोटा को काल्पनिक उम्मीदवार का दर्जा दिया। इसके तहत अगर किसी जगह नोटा को बाकी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिलते हैं तब उस जगह दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन अगर दोबारा से नोटा को ही सबसे ज्यादा मत प्राप्त होते हैं तब ऐसे में दूसरे स्थान पर आए उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाएगा, यानी तीसरी बार चुनाव नहीं होगा। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि अभी तक आपने जो भी कहानी सुनी वो लोकसभा चुनाव के लिए लागू नहीं होती। नोटा लोकसभा चुनाव के लिए एक बिना दांत वाले शेर जैसा है, यानी अगर लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रत्याशी की जगह नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं या नोटा चुनाव जीतता है तब ऐसे में वहां दोबारा चुनाव नहीं होंगे, बल्कि दूसरे स्थान पर रहने वाला प्रत्याशी ही विजय माना जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर नोटा को राइट टू रिजेक्ट प्राप्त नहीं है। अगर किसी जगह पर 100 में से 99 वोट नोटा को मिलते हैं और किसी प्रत्याशी को तब 1 वोट पाया प्रत्याशी ही जीत जाएगा। बाकी देशों में नोटा की तुलना भारत से की जाए तो पता चलता है कि दुनिया के कई देशों में 50% से ज्यादा मत पर ही जीत का प्रावधान है। ऐसे में अगर वहां 50% से ज्यादा नोटा वोटों की संख्या हो जाती है तो चुनाव को रद्द कर दिया जाता है और फिर से कराया जाता है। ऐसे में नोटा का महत्व काफी बढ़ जाता है। रूस, पोलैंड समेत कई देशों में नोटा की वजह से सरकारें गिरने की कहानियां याद आती हैं। हालांकि रूस ने 2006 में नोटा वोट को अपनी चुनाव प्रक्रिया से ही हटा दिया था। यहां तक कि सर्बिया जैसे देशों में तो नोटा यानी नन ऑफ द अबव नाम की पार्टियां भी हैं। ऐसे में भारत का नोटा वोट कहीं थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। चुनाव नजदीक आ गए हैं। यह आपका टेस्ट है कि आप अगले 5 साल किसके हाथों में अपने महान देश की बागडोर देना चाहते हैं। ऐसे में वोट करने के लिए पहले जांच पड़ताल जरूर कर लें, फिर चाहे वोट नोटा पर ही क्यों ना दे दें, लेकिन लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं।